बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद आप लोगों को फोटॉन्स ऑफ लाइट उनका भी नंबर ऑफ फोटॉन्स आप लोगों को पता करना है विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ आपको 4000 पिकोमीटर्स में गिवन है, जिसको कि अगर आपको मीटर में चेंज करना होगा तो कैसे करोगे? पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितने के इक्वल होता है? 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर्स। ठीक है, तो आप इसको -12 से यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स हो जाएगा। इज दैट राइट? क्योंकि यहाँ पे 1000 था जिसको कि मैंने 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 12 में से 3 घटा दो तो दिस विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। इज दैट क्लियर? उसके अलावा आपको जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी टोटल आप लोगों को 1 जूल गिवन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन है, ऑब्वियसली लाइट के अंदर काफी सारे फोटॉन्स होंगे, बट आपको इस नंबर को पता करना है। सो विद अ वेवलेंथ, जिसके की वेवलेंथ 400 पिकोमीटर 4000 पिकोमीटर हो और जो टोटल एनर्जी है वो कितनी? 1 जूल हो। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक फोटोन से कितनी एनर्जी आ रही है ये पता करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी मेरे पास पहले से गिवन है, तो अगर हम उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब आप में से किसी बच्चे को हो सकता है कि ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो इसके लिए मैं एक सिंपल से आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि अगर हम ये कहते हैं कि मैंने मान लो कुछ पेन्स खरीदे, ठीक है, मैंने कुछ एक्स नंबर ऑफ पेन्स खरीदे, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कितने नंबर के पेन्स है, बट मुझे इतना पता है कि उनको खरीदने में मेरे को 50 रुपए लगे। ठीक है, और मुझे ये पता है कि एक पेन जो है ना वो 5 रुपए का आता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप 50 को 5 से डिवाइड कर दोगे और आप कहोगे कि आपके पास 10 पेन्स हैं। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की जो एनर्जी है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देती हूँ ताकि ईटी लिख देते हैं ना, क्योंकि एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल जो एनर्जी है उसको डिवाइड कर दूं एक फोटॉन की वजह से जितनी भी एनर्जी होती है, तो मुझे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। ये देखो, आप देखो टोटल एनर्जी जो है ये तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, कितना है? सो दिस इज इक्वल टू 1 जूल। पर ये मुझे फाइंड आउट करना है जिससे कि मुझे एनपी पता चल जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि ई का जो फॉर्मूला होता है अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में लेकर आना है, क्योंकि लैम्डा की इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है इसलिए मैं लैम्डा के रेस्पेक्ट में कह रही हूँ। तो ई इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा, जिसमें कि आप लोगों को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एच जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, तो और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। सो दिस वुड बी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये किस में आ गई? जूल सेकंड में। ठीक है, जिसको कि आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? सी से, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, और डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा को मैं ऑलरेडी मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर चुकी हूँ। सो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? हमारी सारी यूनिट्स को कैंसिल कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो देखो सेकेंड और पर सेकेंड आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, सेकंड और पर सेकंड आपस में कैंसिल हो गए, मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या? सिर्फ जूल बचा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एनर्जी को ही फाइंड आउट कर रही हूँ जिसका आंसर जूल में आना चाहिए। तो जब आप बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सो एट द एंड जो ई है, मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी है, वो आपकी निकल के आ जाती है कुछ 4.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -17 जूल। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई? आपके पास एनर्जी निकल के आ गई बिकॉज ऑफ 1 फोटॉन। अब देखो 1 जूल जो थी वो टोटल एनर्जी थी, अब इसको मेरे को डिवाइड कर देना है इस वाली वैल्यू से। सो दिस इज बेसिकली 4.96 इंटू 10 टू द पावर -17, जो भी आपने कैलकुलेट किया जूल्स में। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई डिवाइडेड 4.96 इंटू 10 टू द पावर -17 रहा। ये 10 टू द पावर -17 भी आपका ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप एक बार इसको करके देखना, यू विल गेट योर आंसर एज 2.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 फोटॉन्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि 1 जूल जो टोटल एनर्जी है वो 1 जूल है, उसमें 4000 पिकोमीटर की वेवलेंथ की अगर लाइट है तो कितने फोटॉन्स मिलकर इस वेवलेंथ की लाइट दे रहे होंगे? सो दैट वुड बी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 फोटॉन्स, जो कि काफी बड़ा नंबर है। Is that clear? So this was all about the question number 8. I hope सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दूसरी बात इसको आपको किस तरह से अप्रोच करना है ये एक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ये समझना बड़ा जरूरी था कि अगर आपको नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको ET डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इक्वल टू नंबर, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आपको किसी किताब में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा फॉर्मूला, ये आपको अपनी कॉमन सेंस से यूज करके ही करना होगा। सो आई होप कि आपको एक थोड़ा सा हल्का सा हेल्प मिली होगी जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और वहां पे डिस्कस करेंगे 9th क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।